बदलाव से रिपोर्ट करें। हाँ, मुझे एक और बात डिस्कस करनी थी यार। मतलब तुम लोग बच्चों को स्क्रीन टाइम कैसे देते हो, क्या करते हो उसका? क्योंकि बच्चे तो मांगते रहते हैं स्क्रीन, तो क्या करते हो उसके बारे में? नहीं, मेरे बेटे को ऐसे होता है कि मेरा बेटा जब स्कूल से आता है तब उसका ऐसे रहता है कि मुझे स्क्रीन चाहिए, तो वो खाता है तब के लिए मैं उसको मैक्स 1 आवर देती हूँ, उसके बाद नहीं, दैट्स इट। पर हाँ, बहुत ये करते हैं कि मुझे देखना है, ये करना है। अभी तो ठीक है, अभी तो समर है, बहुत बाहर एक्टिविटीज़ रहती है करने के लिए, बच्चे बाहर जा सकते हैं खेलने के लिए, बहुत ही है। पर विंटर के टाइम पे मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उनको, मतलब हम लोग बिजी रहते हैं और उनको कैसे बिजी रखे। राइट, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ स्क्रीन टाइम के लिए। पहले बोलते थे कि लैपटॉप्स दे दो, मोबाइल में दे दो, हमें देखने दो, बट नहीं, मैंने फ़िक्स कर रखा है कि 1 घंटा ही देना है बस, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और फिर मैं उनको कहती हूँ कि कुछ तुम्हारे बोर्ड गेम्स खेल लो घर पे, और तो वो या तो फ्रेंड्स को मैं बुला लेती हूँ प्ले डेट्स के लिए ऐसे, या ये लोग चले जाते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ फिर ऐसे पियानो का क्लास लगा दिया है, तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ लगा दिया है, तो थोड़ा बिजी भी रहते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ हम लोग बिज़ी है। थोड़ा मैं बोलती हूँ पेंटिंग कर लो, फिर थोड़ा मैं कहती हूँ कि तुम लोग कुछ ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, मतलब यही सब एक्टिविटीज़ करने के लिए मैं इनकरेज करती हूँ। इनफैक्ट कुछ उनके साथ फिर मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी गेम्स भी खेलती हूँ, बोर्ड गेम्स खेल लेते हैं हम लोग, तो वो उनको फिर अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी हमारे साथ खेल रही है, तो वो भी उनको अच्छा लगता है। हाँ यार, स्क्रीन टाइम अवॉइड करने का बोर्ड गेम्स खेलना और आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करना, ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम स्क्रीन टाइम अवॉइड कर सकते हैं। या फिर कोई क्लासेस लगा दो, जैसे कि जिमनास्टिक वगैरह, डांस क्लासेस वगैरह, तो उससे भी स्क्रीन टाइम अवॉइड हो जाता है। और हमारे यहाँ पे तो ये तो फिक्स किया है मैंने कि मैं जो करूँगी वो बोर्ड गेम्स, उसको जो है मैं बोर्ड गेम्स का, पर फिज़िकल एक्टिविटी का वो मेरे हस्बैंड को दे दिया है मैंने कि नहीं, आप उसको एंगेज करो फिज़िकल एक्टिविटी। अगर कुछ मतलब बाहर जाके कुछ खेलना है तो मेरे हस्बैंड को मैं करती हूँ कि मेरे से उतना नहीं हो सकता, मतलब अभी वो बड़ा होने लगा है तो मैं इतना नहीं कर सकती उसके साथ, तो मैं तब तक फिर घर का भी आराम से सब काम हो जाता है, और फिर वो बाहर, हाँ, वो बाहर खेलने के लिए या क्लास ऐसे कुछ रहेगा तो फिर वो जाते हैं बाकी। अरे कल मैं आ नहीं सकी। कल आप कौन से टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे? अरे हम लोग बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मतलब हम लोग कैसे मैनेज करते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम। आजकल तो बच्चे बहुत कुछ देखने लग गए और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देखने लग गए, तो कैसे मैनेज करते हो आप लोग, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आप भी बताओ कि क्या करते हो आप लोग कि बच्चों को मैनेज करने के लिए, ताकि वो कम से कम स्क्रीन टाइम देखें। अभी तो समर चल रहा है ना, तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ भी है, तो जैसे स्कूल से आ जाते हैं तो उसको मैं स्विमिंग भी ले जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसका हाफ आवर या मैक्सिमम 1 आवर दे सके टीवी स्क्रीनिंग टाइम। तो फिर स्विमिंग लेके जाती हूँ, उसके आने के बाद फिर थोड़ा खा लेता है और फिर आधा घंटा टीवी देखता है। और उसके बाद फिर मैंने इंडिया से उसको क्लासेस लगाए, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, क्योंकि यहाँ से कंपेयर इंग्लिश मतलब इंडिया का थोड़ा सा एडवांस सिलेबस है ना, तो इसीलिए फिर मैंने इंडिया से लगाया, तो 1 घंटा वो कर लेता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गेम वगैरह खेल लेता है, उसके फ्रेंड से उसके साथ बाहर जाके खेल लेता है। अभी तो समर है तो 9:30 तक तो रहता ही है बाहर, सनलाइट तो कर लेता है। उसके बाद खाना खाता है, फिर हो जाता है, तो मेक श्योर करती हूँ कि उसको कम से कम स्क्रीन टाइम मिले। हाँ, सही कहा। आप क्या करते हो? मैं बेसिकली देखिए, पहले तो एक क्वेश्चन आता है ना कि ये स्क्रीन टाइम हमारे कारण ही बच्चों को आया है। इसके सही पीछे कहा। का रीज़न भी हम लोग ही हैं। हाँ,
क्योंकि जब ये लॉकडाउन और स्क्रीन टाइम स्टार्ट कब हुआ, लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ। बच्चे हमारे पास आते थे, हमें भाई अपना काम करना होता था, फ़ोन ले लो बेटा, लैपटॉप ले लो बेटा, इंगेज रहो। तो ये हम लोगों ने उनको दे दे के उनको खुद से साइड कर दिया। और अब क्या हुआ है कि अब हम लोग नहीं चाहते हैं और फिर भी वो लोग चाहता है कि नहीं अब हमें लैपटॉप चाहिए। इसके कारण क्या हो गया कि सोशलाइजेशन कम हो गया उनका, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, हेजिटेट करते हैं। और फिर वो जो जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो इनका बहुत कम हो गया, क्योंकि और ये फ्रिक्शनल वर्ल्ड में ज़्यादा रहने लगे हैं। जो रियल वर्ल्ड है, रियल सिनेरियो है, वो इनके सामने अभी नहीं आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट एज ग्रुप पे। छोटे बच्चे हैं तो चलो इनको थोड़ा खिला दो, वो है। अब जैसे मिडिल एज के बच्चे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको फिर से वो स्क्रीन टाइम हटाना। तो भाई अब क्या करना चाहिए, तो उनको सबसे पहले जैसे वो आए स्कूल से तो आप उन्हें खाना दो, कुछ दो, उसके बाद फिर उनसे थोड़ी बातें करो कि क्या हुआ, थोड़ा अपना टाइम उनको दो, क्योंकि उनको वो चाहिए, उनको मम्मा पापा का टाइम चाहिए, क्योंकि उनको ये कुछ नहीं मिलता। और बाय द वे अभी हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली में कोई ज़्यादा है तो नहीं जो हमसे बात करेंगे, राइट, या उनसे बात करेंगे। तो वो किसके पास जाएंगे, उनको कोई नहीं मिलता, वो लैपटॉप लेते हैं अपना वीडियो गेम खेलते हैं, राइट। तो उसके लिए बस अब करना क्या होता, मैं सोच रही जैसे मैं क्या क्या करती हूँ कि या फिर जैसे खाना खा लिया, मैंने बोला जाओ हाफ एन आवर अपना ब्रेक ले लो, थोड़ा नैप ले लो, फिर यू विल गेट एनर्जी, राइट। उसके बाद फिर चलो आते, फिर चलो विल प्ले बैडमिंटन। फिर अभी तो नए हैं हम लोग यूएस में, तो चलो मिंगल अप करो। तो वो थोड़ा टाइम लगता है बच्चों के साथ, बट लेटर ऑन अगर जब से उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, सोशलाइजेशन हो जाएगा ना, तो लगता है कि हम लोग वो स्क्रीन टाइम धीरे धीरे ही हटा सकते हैं। अगर तुरंत अगर हम लोग उनसे छीन लेते हैं तो वो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। वो तो है। किसी का भी कुछ छीन लो तो वो एग्रेसिव तो होगा ही। तो बस वही बात है। तो बस इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, इनको दोस्ती करवाइए, मेन फ्रेंडशिप होता है। सोशलाइजेशन हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हम लोग खेलते थे, किसी के साथ भी खेलते थे बिंदास। अभी ये लोग बस झिझकते हैं कि वो मेरे साथ खेलेगा कि नहीं, अभी जाके पूछो, बातें करो, तब तो हम लोग सीखेंगे कुछ, राइट। तो बस सोशलाइजेशन बढ़ाइए, स्क्रीन टाइम धीरे धीरे हटाइए, बातें कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, घुमाने ले जाइए नए। और बच्चों का क्या बोला जाता है कि हमारा ब्रेन का कैपेसिटी कैसे बढ़ता है। एक तो है कि सपोज़ हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो हमें हैबिट अगर राइटी है तो राइट से करेंगे, लेफ्टी है तो लेफ़्ट से करेंगे। पर कभी हम लोगों ने बोला अगर तुम राइटी हो तो एक बार ट्राई तो करो लेफ़्ट से। जब हमारा ब्रेन कुछ और करता है तो उससे हम एक्सपैंड करते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से मिलते हैं, वो ब्रेक होता है अंदर में हमारा वेव्स, और उससे ब्रेन एक्सपैंड करता है। या हम लोग कभी मान लो कभी हाइकिंग पे नहीं, चलो हाइकिंग पे चलते हैं, तो वो जो न्यू एक्सपीरियंस जो आएगा वो एडअप करता है हमारे ब्रेन में, तो वो हमारे वेब जो ब्रेन का जो वो एक्सपैंड होता है सारा इसके कारण। इससे भी बच्चे सीखते हैं, तो उनको बस नया एक्सपीरियंस दीजिए। ज़रूरी नहीं कि नए क्लासेस में आप ज्वाइन कराइए, नहीं, आप खुद भी एक्सपीरियंस देते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस तो मम्मी पापा से ही मिलता है। उनके साथ जाइए, खेलिए, घूमिए, थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए वो खुद आ जाएंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं, वॉक करके बात करते हैं। चलिए। आपका यूएस में कैसे एक्सपीरियंस रहा, आप कब आए यूएस में? मुझे एक्चुअली 1 साल अभी मैंने जस्ट कंप्लीट करा है यूएस में। तो एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ यहाँ आने के पहले लास्ट 1 ईयर बहुत डल टाइप लगा, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने घर लिया था सोसाइटी तो बहुत अच्छी थी, पर वहाँ पे बहुत कम इंडियंस थे, और जो भी इंडियंस थे वो घर से नहीं निकलते। आई डोंट नो क्या हो जाता है। हम लोग जब इंडिया में रहते हैं तो हम लोग मतलब सोशलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा है इन कंपेयर टू यूएस।
एक तो आप बोल लो कि यहाँ पे लोग क्या ना अपने आप में सिमट के रह गए हैं, मतलब किसी से बातें काम करना है, घर पे आ जाना है, बातचीत ऐसा नहीं। और जब मैं यहाँ पे आई तो फिर मुझे भी बहुत पहले लोनली फील हुआ, तो फिर मुझे लगा कहीं वर्क ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने एक ज्वाइन करा, तो फिर वहाँ पे मुझे अमेरिकन्स मिले, तो फिर उनसे बातचीत हुई, उनको जानने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगने लगा। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो कमी लग रही थी कि हमारे मतलब एक हो जाता है ना कि थोड़ा कभी हिंदी में भी बात कर लो एंड ये भी बात कर लो। तो फिर हमने सोसाइटी चेंज करा, तो फिर अभी हम लोग यहाँ आए, तो फिर अच्छा लग रहा है आप लोगों से भी मिलके। हाँ यार, शुरू शुरू में जब आते हैं ना तो यही होता है कि हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कई जगह जैसे कि अभी हम यहाँ पर हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। वैसे यहाँ के स्कूल्स आपको कैसे लगे? मतलब आपका बेटा तो मिडिल स्कूल में है, राइट? मैंने सुना है वहाँ पे तो सारे बच्चे मोबाइल वगैरह मांगते रहते हैं और बड़े ब्रांडेड मोबाइल्स मांगते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके बारे में? एक्चुअली ये मिडिल स्कूल ये मत पूछो, एक तो इनका चेंज होता है एलिमेंट्री टू मिडिल, ये बहुत बड़ा आई मीन ट्रांजिशन है। और दूसरा है कि आपका कंट्री चेंज हो गया है इस आई मीन इस अगर बोलो तो बच्चे के मतलब बहुत ग्रोथ वाली अभी स्टेज होती है, यू नो एडोलेसेंट में आप जाने वाले हैं बच्चे, और फिर आप उसका कंट्री चेंज कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ कि आपने तो क्वेश्चन करा कि भाई आपने स्क्रीन टाइम कैसे कम किया, मोबाइल मांगते हैं तो क्या बोलना है, क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, इस एज के बच्चों के साथ। तो पहले इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारा क्या हुआ कि हम लोगों ने जस्ट मूव आउट करा था इंडिया से, तो एक तो उसके लिए सिनेरियो नया हो गया, और जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रहे वहाँ पे थोड़ा सोशलाइजेशन की कमी थी। तो मुझे फील हुआ कि ऑलरेडी कोविड ख़त्म हो चुका, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंड ही हो गया, क्योंकि अब हम लोग मास्क सोशल डिस्टेंसिंग करना हम लोगों ने छोड़ दिया है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो फिर मुझे ये लगा कि अगर जब बच्चों का चेंज होता है, या फिर अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम किसी एक मीन जगह से दूसरी जगह चाहते हैं, तो वो हमारा पुराना वाला आदत ना छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो आए हम लोग, फिर हमें थोड़ा लोनली लगा, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको ये हैबिट अभी द राइट टाइम है कि इससे ये मोबाइल और ये लैपटॉप ले लेना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उसके साथ क्या किया, वो जब एक तो इसकी स्कूल चेंज हो गई, मिडिल स्कूल में जाने वाला है, स्कूल बस में जाता है, बच्चों को देखता है मोबाइल के लिए, तो हमसे उसने फर्स्ट डिमांड उसने करा कि भाई मम्मा मुझे एक मोबाइल दिला दो। मैंने बोला बेटा आप मोबाइल का क्या करोगे, मोबाइल का तो कोई यूज़ नहीं, हम लोग स्कूल तो पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं। तो उसका उस कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई आया, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला आप क्यों मोबाइल यूज़ करते हैं बोलो, तो नहीं मम्मा उन लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं ऑल दैट। तो मैंने उसको इस तरीके समझाया, बेटा देखो वीडियो गेम्स तो आप घर पे भी खेल सकते हो राइट, तो क्यों ना आप कुछ नया वहाँ पे सीखो। देखो वहाँ के बच्चे क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये आप सीखो ना, कुछ नया सीख के आओ, मोबाइल तो आपके पास घर पे है ही। तो उसे लगा ठीक ही बोल रही होगी मम्मा मेरी, तो उसने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, स्कूल से आता था तो हम लोग उसे कहीं खुद खेलने ले जाते थे, मतलब चलो हमारे साथ खेलना स्टार्ट करो फिर से। कभी मेरे साथ उसने बैडमिंटन खेल लिया, पापा के साथ उसने क्रिकेट खेल लिया। फिर करते करते उसका वो जो मोबाइल का जो वो एक लत बोलो ना, वो कम हो गया। वो कम होते होते अब ऐसा हो गया है कि वो खुद इतना बिजी रहता है इन सभी चीज़ों में कि वो रात में सोने के समय बोलता है कि मम्मा मैं 5 मिनट्स के लिए मोबाइल ले लूँ, उससे ज़्यादा वो खेलता ही नहीं है। और वो 5 मिनट्स में थोड़ा कुछ वीडियो गेम मतलब अपना कुछ कार चला लिया, बाइक रेस कर लिया, और उसके बाद वो मोबाइल रख देता है। उसे अगर आप बीच में बोलो भी ना कि बेटा जाके मोबाइल खेल लो, थोड़ा हम काम कर रहे हैं टीवी, तो वो मोबाइल नहीं खेलता है। तो उसको एक्चुअली उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, वो ब्रेक हो गया है उसका, वो जो लाइन जो था ना, जो उसने डेली का स्केड्यूल बना लिया था कि हमें मोबाइल खेलना है स्कूल के बाद, वो टूट गया है। तो ये ऐसा हो गया उसके साथ। तो बस मुझे यही लगता है कि वो जो इनका जो रूटीन होता है ना, उसको रूटीन को ब्रेक कर दो आप किसी भी तरह,
एक बार इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्टीज आएगी, क्योंकि एक नया चीज़ को कभी भी किसी एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। एक बार आप एडजस्ट हो जाओ तो वो चीज़ धीरे धीरे हट जाता है। तो बस उसका भी साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो उसने उस चीज़ को धीरे धीरे वो छूट गया। अब वो ऐसा है कि चलो हमारे लिए प्लस हो गया, जो हम चाह रहे थे वही हो गया। भाई हमारा ये कहना, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, पर स्क्रीन टाइम आप कम करो, क्योंकि स्क्रीन टाइम ही बहुत बड़ा इशू हो गया है आजकल। सही कह रहे हैं। बच्चे क्या होता है, तरह तरह का वीडियोस देखते हैं और फिर वो अपने दिमाग में उनके चलता है, वो हमें नहीं मालूम कि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, फिर उसको वो इंटर रिलेट कर देते हैं घर के साथ। तो ये उनके लिए भी आई मीन नेगेटिव, और एज अ पेरेंट तो हमें फिर सफ़र करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को हटा के उसे सोशलाइज करवा दीजिए और खुद भी रहिए उनके साथ, खेलिए उनके साथ, तो फिर उन्हें भी लगेगा कि हाँ मम्मी पापा हमारे हैं, या फिर कोई एक पेरेंट कोई भी हो, बस और क्या। आज तो आपसे बहुत सारी जानकारी मिल गई कि बड़े बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा तो अभी किंडरगार्टन में है, पर आपसे बहुत टिप्स मिल रहे हैं कि आगे जाके उसको कैसे संभालना है, कैसे हमें एक्टिव रहना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे भी बात करते हैं। हम टिप्स लेते रहेंगे आपसे इसके बारे में बार बार बीच बीच में। एक्चुअली पता है, मैं अगर देखा जाए ना तो पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी की सोसाइटी ऐसी हो गई ना, बहुत डिमांडिंग सोसाइटी है। आप देखो कि उस लेवल को पहुंचने के लिए आपको मतलब हमें ही लगता है कि नहीं हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो हो जाना चाहिए, राइट। तो उस लेवल को पहुंचने के लिए बोथ पेरेंट्स को तो आपको अर्न करना ही है, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग दोनों वर्किंग हो जाते हैं तो साइड में हमारा बच्चा रह जाता है, जिस पे हम लोग ध्यान दे नहीं पाते, और वीकेंड के समय लगता है कि उफ पूरा सप्ताह भर काम कर रहा है, चलो घूम के आते हैं। पर हमने तो देखा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। हमें इस बिजी स्केड्यूल से कुछ घंटे अपने बच्चों के लिए निकालना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, वरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको आप फिर से ट्रैक पे लाना। एक बार ट्रैक से उतर गया तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशली जब बच्चे मिडिल एज में जा रहे हैं तो उस समय आप उसको बहुत बॉसी भी नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकता। अगर आप बॉसी हो गए तो वो आपको पलट के आंसर देगा, फिर ये वाला वो हैबिट सीखेगा। अगर पलट के आंसर देगा हम कुछ बोलेंगे, राइट, तो फिर ये वाली हैबिट डेवलप हो जाएगी। फिर हमें लगेगा कि अरे ये तो पलट के आंसर देने लगा है, तो उसको आपको फ्रेंड बन के उसे सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा तो करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, राइट, वरना फिर कहाँ से सीखेंगे। अच्छा प्रियंका, आप कुछ दिन पहले बता रहे थे ना कि आपकी किसी फ्रेंड का H4 EAD का इशू हो गया था, तो वो जॉब नहीं कर पा रही थी या ऐसा कुछ, तो क्या हुआ था, क्या कुछ बताओगे इसके बारे में? हाँ, एक्चुअली वो इंडिया में जॉब करती थी, तो वो यहाँ पे आ रही थी। उसका हस्बैंड का H1B वीज़ा था, तो वो यहाँ पे H4 वीज़ा पे थी, तो वो जॉब नहीं कर सकती यहाँ पे। तो फिर उसने वहाँ से फिर कंपनी से बोल के ये लिया था, मतलब लीव विदाउट पे ली थी उसने, क्योंकि उसका हस्बैंड और वो दोनों सेम ही कंपनी में थे। तो यहाँ पे आई थी तो 1 ईयर का उसको कंपनी से इंटरनेशनल असाइनमेंट का लीव होता है, तो वो मिला था उसको। फिर यहाँ आने के बाद फिर उसने 1 साल में तो हस्बैंड का कुछ हुआ ही नहीं, I-140 का प्रोसेस, तो उसके बाद फिर उसने फिर 1 ईयर का और एक्सटेंड कर लिया। चाइल्ड केयर के लीव्स होते हैं तो वो वाला उसने एक्सटेंड किया था। उसके बाद फिर उसके हस्बैंड ने कंपनी स्विच कर ली और फिर नए कंपनी में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने उनका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। फिर ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में तो 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट पर्म प्रोसेस होता है, सेकंड I-140 होता है स्टेज। तो H4 वाला जब इसका EAD कब आता है कि उसका I-140 स्टेज कंप्लीट हो जाता है सेकंड, उसके बाद फिर वो स्पाउस EAD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर तो उसका फिर I-140 इस प्रोसेस से मतलब पर्म हो गया है, I-140 प्रोसेस में है। उसके बाद फिर वो EAD के लिए अप्लाई करेगी, एंड वंस EAD आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो ज्वाइन कर सकती है। तो करंटली वो लीव्स पे है, तो उसके बाद फिर आ जाएगा उसका EAD, तो वो इंडिया की कंपनी यहाँ से ज्वाइन कर सकती है। फिर कौन सी कंपनी थी वो? TCS थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसमें चाइल्ड के लिए 2 इयर्स का मतलब लीव्स मिलते हैं उसके फैसिलिटीज़ अच्छे हैं एक्चुअली। अच्छा है ये तो।
आके बहुत सालों हो गए, आपको यहाँ का यूएस का लाइफस्टाइल और इंडिया का लाइफस्टाइल उसमें कुछ डिफरेंस लगता है क्या कुछ? हाँ यार, देखो, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहे हो और फिर उसके बाद आप यूएस आ रहे हो तो इट मेक्स अ डिफरेंस, या फिर आप किसी छोटे शहरों में रह रहे हो उसके बाद यूएस आ रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेड्स, जो हमें वहाँ पे आदत हो जाती है मेड्स की कि वो घर पे आती है, बर्तन करती है, झाड़ू पोछा करती है, वो सब यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आप वो यहाँ पे मेड्स रख नहीं सकते हो, तो आपको सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसमें आप मल्टीटास्किंग सीख जाते हो। उसके अलावा होता है कि ड्राइविंग, वहाँ तो हमें कैब सर्विसेज मिल जाती है, और इसलिए ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें कार से कहीं जाना है, आना है, या डिपेंडेंसी इतनी होती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे आके आपको कार सीखना इज़ द मस्ट, क्योंकि कार से ही आपको हर जगह जाना है, इंडिपेंडेंट होना है। ट्रांसपोर्टेशन इतना ईजी भी नहीं होता है, या होता भी है तो एक्सपेंसिव होता है। तो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी कुछ चीज़ों में खुद ही सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, विच इज़ गुड। आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे बैठे हो तो आपका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, और बहुत कुछ सेम भी होता है, बहुत कुछ अलग भी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, खाने पीने की चीज़ें, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम इंडिया से होके आए तो हमने यूएस का फूड हैबिट्स अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम इंडिया में खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाती है। इसके अलावा ये इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स में सारी दाल, चावल, जो भी बेसिक चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जितने टाइप का, जैसे चना, छोला, राजमा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हम लोग जो खाना वहाँ पे बनाते थे वही सेम खाना हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो हमें स्पाइसेस भी मिल जाती है, सारे टाइप के स्पाइसेस मिल जाते हैं, सारे टाइप की दाल, स्पाइसेस, सब कुछ मिल जाता है। तो उस चीज़ में मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है। हाँ, सब्जियों का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो हो सकता है कि आप सडनली यूएस से जाके इंडिया जाओ और वहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाना खाओ तो आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाट आइटम्स आपको घर में ही बनाने होंगे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स में इतने अच्छे नहीं मिल पाते। लेकिन इंडिया में जैसे स्ट्रीट फूड भी होता है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड का कंसेप्ट इतना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। और इसके अलावा भी मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे बच्चों को मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से क्या होता है ना कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनका क्रिएटिव माइंड थोड़ा बाहर आ जाता है। तो हमेशा वो दबे हुए नहीं होते कि चलो मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसी में एक्सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है, या मुझे स्कोर ही करना है और 100% लेना है, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिव माइंड को आपको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सोचते हैं लोग कि उससे ही ना बहुत सारी चीज़ें इनोवेट भी होती है। तो यहाँ पे इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इस तरह का कल्चरल डिफरेंस भी होता है, पर देखा जाए तो इंडिया में जो फेस्टिवल हम वहाँ मनाते हैं वो यहाँ भी मनाते हैं। तो हाँ, बोल सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम मिस करते हैं, थोड़ी चीज़ें नहीं भी मिस करते हैं। और यहाँ पे हर घर में वॉशर ड्रायर होता है, और वॉशर ड्रायर होता है तो वही यूज़ करते हैं सब लोग। वो एक डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब। हाँ, क्योंकि और वही- डिश वॉशर भी है यहाँ पे, हाँ। मेड नहीं है पर डिश वॉशर यूज़ करते हैं राइट, लोग। हाँ। तो इन सब अप्लायंसेस से क्या होता है कि हमारी लाइफ थोड़ी इजी भी हो जाती है, तो हम ये सब कुछ कर पाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम मिस नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे जैसा जीना चाहते हैं, जैसे इंडिया में रह रहे वही लाइफस्टाइल हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह भी होते हैं कि हाँ। हाँ, कुछ फेस्टिवल हो तो हमें लोनली फील नहीं होता है। टेम्पल में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हाँ। प्रॉपर, जैसे इंडिया में फॉलो करते हैं वैसे सब फॉलो करते हैं यहाँ पे। हाँ, और बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज़ भी होती है, तो इंडियन कम्युनिटीज़ भी साथ में मिलके बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज़ करती है। मतलब मान लो कि होली का त्यौहार है तो बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे होली मनाई जाती है, दिवाली यहाँ पे बड़ी मनाई जाती है। और इनफैक्ट जो भी छोटे मोटे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें टेंपल में फ्री में खाना दिया जाता है सबको, पॉटलक होता है बहुत सारा। और फिर लोग यहाँ पे डोनेट भी बहुत कुछ करते हैं, मतलब खाना ही स्पेसिफिकली डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे डोनेशन बहुत होता है, काइंड ऑफ चीज़ों का एक्सचेंज बहुत होता है।
होता है, तो बुक्स को एक्सचेंज करते हैं, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा बुक्स नहीं ख़रीदनी पड़ती है। आप बुक्स को एक्सचेंज कर सकते हो, कपड़ों को एक्सचेंज कर सकते हो, इसके अलावा टॉयज़ को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें हम इंडिया में भी करते हैं। जैसे लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो जैसे हम इंडिया में रूटीन फॉलो करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, या जो भी आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं वो सेम डाइट प्लान हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंडिया में तो सबको लगता है कि यूएस जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में जा रहे हो तो रोज़ाना डेली पिज़्ज़ा बर्गर यही सब खाना पड़ता होगा या ब्रेड आइटम्स ज़्यादा खाने पड़ते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है और यहाँ पे एशियन फूड भी मिलता है, तो इसीलिए और डिफरेंट टाइप की कुजीन्स भी मिलते हैं, तो आपका जो भी लाइफस्टाइल है आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो और उसे फॉलो भी कर सकते हो। और यहाँ पे इंडिया जैसे लोग मतलब एक्सरसाइज भी डेली करते हैं, देन क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, वीकेंड के बैचेस होते हैं उनके, तो क्रिकेट खेलने जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल, जो इंडिया में एक्टिविटीज़ करते हैं सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। मतलब स्पोर्ट्स का जो भी है तो स्पोर्ट्स तो हर कोई फॉलो कर लेता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पोर्ट को मिस कर रहे हो, तो यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स हर कोई खेल लेता है। और इनके अलावा इनके खुद के भी स्पोर्ट्स होते हैं तो हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको भी सीख सकते हैं। और बेसिकली मुझे लगता है कि स्विमिंग यहाँ पे हर कोई सीख लेता है क्योंकि उनको स्विमिंग का बड़ा शौक होता है लोगों को यहाँ पर। और यहाँ पे बच्चों को तो किंडर गार्डन से ही म्यूज़िक का भी, स्कूल में ही म्यूज़िक का अलग सेशन होता है, मतलब वीकली उनको ट्वाइस म्यूज़िक में लेके ही जाते हैं उनको म्यूज़िक का इंटरेस्ट आने के लिए। हाँ, एक्चुअली सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, यहाँ पे पीई का भी क्लास होता है। पीई का भी मतलब फिज़िकल एजुकेशन होता है जिसमें एक्सरसाइज कराई जाती है बच्चों का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ही एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चों का भी रूटीन सेट हो जाता है क्योंकि ये एक ग्रेडेड सब्जेक्ट होता है स्कूल में जिसके लिए आपको करना ही करना है। इवन उनको लाइब्रेरी का भी होता हाँ, है, उनको लाइब्रेरी भी हाँ, होती तो लाइब्रेरी लेके जाते हैं, वीकली वंस लेके जाते हैं, तो बच्चों को रीडिंग की हैबिट भी हो जाती है उसकी। हाँ, रीडिंग भी, म्यूज़िक भी और ये फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी, तो ये सारा रूटीन तो बच्चों को शुरू से ही करवाया जाता है ताकि वो कुछ हेल्दी भी रहे और मेंटेन भी रहे और फिर उनका दिमाग काम करे। और इसके अलावा पढ़ाई के सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं और एग्ज़ाम का भी कुछ खास प्रेशर नहीं होता है इनके ऊपर क्योंकि बाई वीकली उनका टेस्ट होता रहता है, वो ग्रेड होता रहता है, तो उनका प्रोग्रेस वो लोग वैसे ही मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे और इंडिया की लाइफस्टाइल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हम लोग सेम चीज़ें यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, थोड़ा बहुत होता है। तो मुझे लगता है करेंसी के अलावा तो और कोई डिफरेंस होता नहीं है बाकी सब कुछ तो सेम ही है। यहाँ पे रह रहे तो ये बंगलो इंडिपेंडेंट हाउसेस है, तो यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज प्रेफर करते हैं बिकॉज यहाँ पे जैसे प्लेग्राउंड भी होता है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और बच्चों को मतलब ये होता है कि कहीं पे भी जा सकते हैं, रिस्क नहीं होती है। बट यहाँ पे फ्लैट सिस्टम भी होती है, वहाँ पे मोस्टली कपल्स प्रेफर करते हैं। हाँ, और स्कूल भी होता है एक्चुअली कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा स्कूल अच्छा है उसके एरिया में, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्कूल के लिए जैसे जोन बना होता है और वहाँ के घर ही मोस्टली फैमिलीज़ प्रेफर करती है ताकि अच्छा स्कूल मिल जाए। और कपल्स का तो ये इशू होता नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ऐसे अपार्टमेंट बड़ा टावर जैसा बिल्डिंग प्रेफर करते हैं। और वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि बाजू में कौन रह रहा है, मतलब हाँ, exactly। इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है जैसे यहाँ पे होता है। और हमारे लिए तो बच्चों के कारण सोशल लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ,
हाँ, और यहाँ के घर जो है वो थोड़े थोड़े इंडिया जैसे ही है, क्योंकि कभी इंडिपेंडेंट घर में कोई कोई रहना प्रेफर करता है, या फिर कोई ऐसे कम्युनिटी में रहता है जहाँ पर घर 2 फ्लोर्स के घर होते हैं या 3 फ्लोर्स के घर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। और फिर जो टावर बिल्डिंग्स होती है वो तो फिर डाउनटाउन में होती है, तो कपल्स मोस्टली वहाँ पर जाते हैं और फैमिलीज़ यहाँ पर रहती है, ताकि कम्युनिटी में अच्छा एक्सपोजर मिल जाए बच्चों को और थोड़ा सोशल लाइफ भी हो जाए। अभी तो इंडिया भी डेवलप कंट्री है, और यहाँ पे एक चीज़ मिस करते हैं हम कि पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। हाँ। अभी पेरेंट्स बुला भी सकते हैं यहाँ पे, पर वो मैक्सिमम 6 मंथ्स ही रह सकते हैं, उसके हाँ उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और इंडिया में कुछ फैमिली फंक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे तो बहुत मिस करते हैं हम। हाँ, और फैमिली फंक्शन मिस तो करते ही हैं। इसके अलावा पेरेंट्स यहाँ पे इसलिए कभी कभी पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि कभी हेल्थ इश्यूज़ होती है, तो अगर नॉन हेल्थ इश्यूज़ है तो वो यहाँ के इंश्योरेंस में कवर नहीं होते मोस्टली, तो इसलिए पेरेंट्स को जिनको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें हम बुला भी नहीं सकते। तो ऐसे केस में तो कई सारे लोग अपने पेरेंट्स से मिल भी नहीं पाते, तो वो थोड़ा अखरता है यहाँ पर कि रिश्तेदारों से नहीं मिलते, फंक्शंस नहीं कर पाते हैं या ग्रैंड लेवल पे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी सब तो थोड़ा बहुत सेम है। और वैसे इंडिया तो अब जैसे आपने बोला है कि इंडिया डेवलप कंट्री हो गई है, तो बहुत सारी सिटीज़ में जो कुछ भी कपड़े वगैरह वो सब मिलते हैं वो एक्सपोर्ट होके यहीं पर आते हैं, तो इसीलिए वो भी हम ज़्यादा यहाँ पर मिस नहीं करते। ट्रेडिशनल कपड़े भी यहाँ मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन स्पेसिफ़िक ट्रेडिशनल डिज़ाइंस वो तो इंडिया में ही मिलेंगे, वो यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से ही आते हैं, अदर कंट्री से ही आते हैं, लाइक द वेजिटेबल्स भी मैक्सिको से ही आते हैं, देन कपड़ों भी इंडिया से आते हैं, देन अदर कंट्री से ही आ जाते हैं उसके, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा है तो वो प्रेफर करते हैं कि बाहर से ही ऑर्डर कर लें। और इसी वजह से हम इंडिया जाते थे तो स्टार्टिंग में हम यहाँ से गिफ्ट्स लेके जाते थे, क्योंकि सबको लगता है कि यूएस से आ रहे हैं तो कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, वहाँ का कुछ अलग होगा, पर अभी यहाँ पे जो मिलता है वो सब वहाँ पे मिल जाता है, तो इसीलिए हम लेके नहीं जाते। हाँ, सही कहा। एक्चुअली पिछली बार जब हम इंडिया गए थे तो मैं अपने दोस्तों के बच्चों के लिए लेगोज़ ले गई थी, लेकिन पता चला कि वहाँ भी लेगोज़ तो मिलते ही है, तो ऐसा कुछ नया है नहीं, यहाँ के टॉयज़ वहाँ मिलते हैं, क्योंकि वहीं से तो टॉयज़ यहाँ पे आए हुए होते हैं। बस इतना होता है कि वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गैजेट्स को देख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्राइस यहाँ पर थोड़ी कम होती है और इंडिया में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हाँ, उस चीज़ में थोड़ा एक आध गैजेट्स वगैरह हम बोल सकते हैं कि उसमें डिफरेंस होता है, प्राइस डिफरेंस होता है, बाकी सब तो बस एक जैसा ही होता है। और यहाँ पे मुझे एक मेडिकल का भी डिफरेंस लगा, मतलब इंडिया में कैसे हम बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए तो हम तुरंत ले जा सकते हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पे वैसे नहीं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट भी प्रायर मिलता नहीं है, 2 वीक्स मिनिमम तो लग ही जाते हैं। इमरजेंसी हो तो हम अर्जेंट केयर में ले जा सकते हैं, पर इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाता है, तो डिफरेंस लगा मुझे मेडिकल का। इवन हम मेडिकल इंडिया में कैसे मेडिकल में जाके कुछ भी मेडिसिन ले सकते हैं, यहाँ पे वैसे नहीं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है तभी मिल जाती है। ओवर द काउंटर मिलते हैं कुछ, बट जो मतलब ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स होते हैं तो वो तो डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। हाँ, मेडिकल के बारे में ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स को यहाँ बुला नहीं सकते जिनको नॉन हेल्थ इश्यूज़ है, और यहाँ पे रहना है तो आपको हमेशा हेल्दी ही रहना है, क्योंकि डॉक्टर की विज़िट्स हमें अवॉइड करनी है, तो उस चक्कर में हम लोग अपना लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी लेवल में ले जाते हैं। लेकिन फिर ये हो जाता है कि हम बीमार गलती से भी पड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी।